कुछ ऐसी किताबें जो टॉपर्स नहीं चाहते हैं कि आप वो पढ़ें और अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे किताब के इंपॉर्टेंट बुक्स के लिस्ट के नाम आपको देने वाला हूं ना। अगर आप उसको पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम जो आने वाले हमारे 2021 में, उसके अलावा आगे भी आप सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कंटेंट लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट बुक्स लिस्ट फॉर आवर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड टू एसएससी। एसएससी के अंदर में कौन कौन से एलडीसी, सीएचएसएल एंड सीजीएल। मैं आपको उन बुक्स के लिस्ट के नाम बताने वाला हूं। अगर आप ये बुक्स पढ़ते हो, मैं आपको बता सकता हूं, आपको कोई ट्यूशंस का जरूरत नहीं है। ये वही बुक्स के मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आप सेल्फ स्टडी करके, बिना कोई कोचिंग में, बिना कोई पैसा बर्बाद किए, घर में खुद के मेहनत से आप निकाल सकते हो। ये बुक पूरा वेल वेरीफाइड है। हमारे टीम ने इसे पूरे अच्छे से पढ़ के समझ के ये आपको ये लिस्ट दिया है ताकि आप खुद से सेल्फ स्टडी करके अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सके और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके। तो हमारे लिस्ट में हमारा सबसे पहला बुक जो जीके को रिलेटेड आता है वो है हमारा लुसेंट का जनरल नॉलेज। ये बुक में इतना अच्छे वर्ड्स में दिए हुए हैं, पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, पॉइंट टू द पॉइंट्स नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप कहीं से बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बुक है, जो हमारे लुसेंट का जनरल नॉलेज है, वो उसमें पूरा इंक्लूडेड है। इस बुक का हिंदी वर्जन भी आता है। आप इसका हिंदी वर्जन में लुसेंट सामान्य ज्ञान करके आता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद आप अपने आप को टेस्ट करना। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना और बात जब एसएससी की आती है, इतना हाई पोस्ट की बात आती है ना, तो आपको बिना प्रैक्टिस की आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो जीके का तो आप इसे पढ़ लोगे, पर प्रैक्टिस के लिए आपको दो बुक लगेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बुक बोलूंगा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, इस बुक्स में जो हमारा लुसेंट का जो हम लोग जनरल नॉलेज थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद आपने एक टॉपिक खत्म किया। आप एक टॉपिक खत्म करोगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके 1 से 2 घंटे बाद आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव खोलना। आप जैसे देखो, लुसेंट का मैंने ऑब्जेक्टिव खोला और मुझे यहां पर क्या दिखता है कि यहां पर बड़े बड़े एग्जाम्स में जो लास्ट पास्ट ईयर पेपर्स में आए थे, आई होप आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैं आपने पढ़ दिया, जैसे एसएससी ग्रेड 2004 का है, एसएससी सीएसएल का है, फिर सीजीएल का है, फिर यहाँ पर आईईएसएम का है। मतलब कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है जो हमारे आए हैं कभी पास्ट ईयर में, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और देखो, बात जीके का है, ठीक है, जीके का कभी एक बुक से तैयारी नहीं होता है। इसलिए मेरे तरफ से आपके लिए एडवाइस है कि आप अरिहंत का भी ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज खरीदें। इसमें 2750 प्लस जीके क्वेश्चन है। देखो, जीके का एक ऐसा बात है ना, जीके कहीं भी कभी भी कैसा क्वेश्चन तो सेम रहता है, आंसर भी सेम रहता है, पर क्वेश्चन जो देता है ना, वो तरीका बदल सकता है, क्योंकि इंग्लिश का भी खेल है, आपको समझने भी, अंडरस्टैंडिंग की बात आता है। हिंदी में भी वैसा है, हिंदी में तो थोड़ा सा अलग अलग आप समझ सकते हो। हिंदी के बात, मात्रा, उत्तरा, जो उच्चार हो रहा है उधर आप समझ सकते हो, पर जब इंग्लिश मीडियम की बात आती है तो उसमें ग्रामर से आपके साथ खेल सकता है। तो अगर आपके साथ वो खेल हो और आप उससे बचना चाहते हो, तो आप ये दोनों से अपना जीके का तैयारी कर लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेके। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स सबके लिए फेयर है। मैथ्स का फुल फॉर्म ही है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। बेचारा वो फुल फॉर्म ही बोलता है कि मैथ्स का जब भी बात आएगा हमेशा डर लगता है। तो इसके लिए मैथ्स को जो आपका फियर है, और जब बात हो रहा है सेल्फ स्टडी का लेके ना, तो उसके लिए हमारा आर.एस. अग्रवाल एंड एस. चंद का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे बेस्ट आता है, पूरे बेस्ट। मतलब कि आप कोई भी बुक छान लो, इवन अरिहंत का भी बुक छान लोगे ना अभी ना, लेकिन जब बेसिक्स का बात, आपका बेसिक्स बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के बाद आता है ना, तो ये बुक हमेशा पहले नंबर पे आता है। इस बुक में सबसे अच्छा फायदा क्या है, आप इसका बुक में जितने भी क्वेश्चंस है, इवन एक्सरसाइज में भी आपको जो क्वेश्चंस दिखते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन है। यहां पर मैंने देखा कि मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन का पूरा दिया हुआ है, पीछे आंसर्स दिया हुआ है, उसको ऑब्जेक्टिव में बता दिया ये क्या आंसर है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सॉल्यूशंस दिया हुआ है, एक क्वेश्चन का, मेरे पास एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो भी फुल सॉल्यूशन, कोई हिंट नहीं है,
पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको खुद का दिमाग आपका चलना चल जाएगा। आपको इसको देखोगे, आप पढ़ोगे, आप समझ जाओगे कि मैं इसको क्यों इतना बेस्ट कह रहा हूं। उसके बाद हमारा बुक आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का बेस पे। इंग्लिश ग्रामर के लिए देखो, मैं बुक खरीदने का आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का बुक अगर खरीदना है तो लूसेंट का खरीद लो, नहीं तो हमारे गूगल प्ले स्टोर में खुद लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर का ऐप है। आप बिना पैसा खर्च किए उस लूसेंट इंग्लिश ग्रामर का ऐप डाउनलोड करो और उसे पढ़ो। इंग्लिश ग्रामर का लूसेंट का मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, देखो जिस बंदे या बंदी को इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल होती है, वहां पर हमारा लूसेंट आपको इंग्लिश अगर कुछ, मान लो मेरा नाम लिखा हुआ है, माय नेम इज अंकित साहू, ठीक है, लिखा हुआ है, उसके नीचे जस्ट वो हिंदी में भी उसको लिखता है मेरा नाम अंकित साहू है। लूसेंट का यही बात सबसे अच्छा है कि वो कोई भी फॉर्म को समझाने के लिए इंग्लिश प्लस हिंदी यूज करता है, ताकि दोनों मीडियम वाले, चाहे कोई हिंदी मीडियम हो या कोई इंग्लिश मीडियम हो, वो दोनों इसको अच्छे से समझ सके। और लास्ट हमारा जब रीजनिंग का सवाल आता है तो मैं आपके लिए अरिहंत का, रीजनिंग का जब भी बात आए तो आप हमेशा अरिहंत को ही परचेज करना। अरिहंत इज ऑलवेज नंबर 1 फॉर द रीजनिंग। आप कोई भी राइटर का ले लो, बस पब्लिकेशन होना चाहिए अरिहंत। राइटर से कोई मतलब नहीं है, पब्लिकेशन से मतलब है हमें अरिहंत से। आप अरिहंत का आपको बुक अगर मार्केट में नया लेने जाओगे आप, तो आपको 450 से 490 के अंडर में मिल जाएगा। और अगर आप सेकेंड हैंड लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। तो देखो, मैंने आपको जो हमारे बुक की लिस्ट खत्म हो गई, मैंने आपको जो बुक की लिस्ट बताई है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई बुक है, इसके एडवांस बुक भी होती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब तो बहुत ही बेसिक लेवल बुक है, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे कभी लास्ट ईयर्स में और आपके एग्जाम क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं कि आपके बेसिक्स में दिक्कत है। आपके बेसिक्स में दिक्कत है तो आपको ये जो मैंने 4 बुक्स के लिस्ट बताया, आपके लिए सबसे पहले आप इसे पढ़ो, उसके बाद एडवांस लेवल में जाओ। एग्जाम्स में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देते हो ना, हमें नंबर ऑफ या लेवल ऑफ क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बात हमारा होता है सिर्फ बेसिक्स। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बेसिक्स के आधार पर होंगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। और जैसा कि एग्जाम का आप तैयारी तो कर लोगे, मैंने आपको बुक का लिस्ट का नाम बता दिया, आपने एग्जाम का तैयारी भी कर लिया, बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, पर क्या होता है एग्जाम में जाते हो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, पूरा जो आपने पढ़ा था, निचोड़ा था, सब हो गया गुड़ गोबर। तो वैसा मत करना। एग्जाम टाइम में अपने माथे को कूल रखो, ठीक है, अपने माथों को कूल रखो। और आप लोग ना, अब तो नेट का जमाना आ गया है, अब आपके सबके पास मोबाइल है, आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छा तभी होता है जब आप उसका पहले से तैयारी करते रहो। रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि में प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कि क्या, बिना प्रैक्टिस के तुम अगर एग्जाम डायरेक्ट देने गए तो तुम्हारे को तो प्रैक्टिस ही नहीं है, टाइम ही मैनेजमेंट नहीं है, तुम्हारा दिमाग उस समय फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, तुम कुछ और का कुछ और कर दोगे, तुम रो जाओगे, तुम्हारा जो मम्मी पापा का सपना है सब चकनाचूर हो जाएगा, फिर से तुम्हें साल भर इंतजार करना होगा। तो अगर वैसा ना हो तो अपने पढ़ाई पे प्रैक्टिस करते रहो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट करते रहो। और जहां तक करंट अफेयर्स का बात है, तो उसके लिए मैं आपका जिम्मेदारी लेता हूं। करंट अफेयर्स हमारा आप देखते रहो, मैं वही करंट अफेयर्स डालता हूं जो कि हमारा एग्जाम टू द रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है। आपको करंट अफेयर्स का जो मार्केट में जो खिचड़ी बन के रखा है ना, कि डेली करंट अफेयर्स कुछ भी डालते रहते हैं, एक क्वेश्चन को वो 10 50 5 मिनट 10 मिनट डिस्कस करते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपको पॉइंट टू द आंसर से मतलब होना चाहिए, जो कि आपको इस लेवल में हमारे आयुष क्लासेस में आपको मिलता है। तो मैंने आपको सारा तैयारी बता दिया, अब आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इस जिम्मेदारी को उठाओ और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो कि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और उस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक टाटा, बाय बाय।